एक तरफ कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ रहा है, जुलाई के महीने में इस वबा के मोहलिक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन बार बार स्कूल्स खोलने पर बज़िद है। हुकूमत की तरफ से स्कूल्स 15 जून तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन पहले स्कूल क्यों खोलना चाहती है, स्कूल खोलने से अगर कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इस हवाले से बात करेंगे ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के काशिफ मिर्जा साहब से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हुकूमत 15 जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला कर चुकी है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन इससे पहले स्कूल खोलने पर बज़िद है, और अभी भी हुकूमत ये कहती है कि हम 2 जुलाई को इस डिसीजन को रिव्यू करेंगे कि हमें 15 से स्कूल खोलने हैं या नहीं खोलने। तो अब जो आप स्कूल खोलने का मुतालिबा कर रहे हैं, वो मुतालिबा किस तरह जायज़ है? बिल्कुल जी, 100% जायज़ है। और अगर मैं अदब आपसे एक दरख्वास्त ये करूं कि आपने इससे पहले वजीर तालीम मुराद राज साहब को हमारी गैर मौजूदगी में खासा टाइम दिया, और उन्होंने सरकारी हैसियत का गलत इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ जो है वो झूठ इतना फैलाया कि अब झूठ बोला उन्होंने, इतना प्रोपोगेट हो गया कि अब मौका जरूर आप दें सुनने। हाँ बताइए, क्या झूठ बोला उन्होंने? जी कर सके। पहली तो झूठ उन्होंने ये फैलाया कि उन्होंने कहा जी हमने 20% जो है ये ट्वीट के ऊपर उन्होंने ये हुक्म जारी किया जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, और हमने उसको बिल्कुल मुस्तरद किया था। और जब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, हमारे पूरे पाकिस्तान में उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, और हमने अलग है कि हमने उनको चैलेंज किया, और इंशाल्लाह अदालतों से जब रिलीज मिलेगा वो हमारा आईनी हक है। तो एक वजाहत उनकी ये जरूरी थी कि ट्वीट कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती। दूसरी बात, उन्होंने यहाँ पे बैठ के अपना एक जाहिलाना किस्म एक फार्मूला का लफ्ज तो खैर मुनासिब नहीं है, लेकिन चलें आप तो मतलब आप अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं ना। क्या हो गया? अब आप उनको आपने 22 मिनट दिए और मेरी आपने बात को जो है वजाहत भी नहीं आप देना चाह रहे, और वो ये नहीं वजाहत तो मैं लूंगा, लेकिन जाहिलाना के लफ्ज की तो इजाजत नहीं दे सकता हूँ ना सर मैं। मतलब अगर मेरे सामने कोई आपको जाहिल कहेगा तो मैं उसे भी रोकूंगा। ये बनती है उनकी 20 लाख और 20 लाख को वो साबित नहीं कर सके। मेरा सवाल तो यही था कि अगर एक एवरेज स्कूल के अंदर 1000 बच्चा है तो इसका मतलब ये बन गया कि आपके पंजाब के अंदर 10 करोड़ बच्चे जो हैं वो पंजाब में हैं, और इनके पब्लिक स्कूल के अंदर 1 करोड़ 20 लाख बच्चे हैं। तो 11 करोड़ की आबादी में 12 करोड़ बच्चे बताने वाला डॉक्टर से आपने क्यों नहीं पूछा भाई तुम कौन से वाले डॉक्टर हो, तुम डंगर डॉक्टर हो, तुम PhD डॉक्टर? सर अब ये तो फिर मतलब एक अजीब से हम गुफ्तगू पे जा रहे हैं ना। आप वो बात करें जो अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम बोलने भी नहीं दे रहे और मौकों। लेकिन आप अगर गलत बात करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा ना सर। अब ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूं कि आप किसी को जाहिल और किसी को डंगर डॉक्टर कहें और मैं अपने प्रोग्राम में उसकी इजाजत देता रहूं कि आप जिसको जो चाहें जैसे अल्फाज में चाहें बोले। अगर हम गुफ्तगू को एक पैराए में रखें, गुफ्तगू को तहजीब से करेंगे तो जितना आप चाहें बोले। आपने हमारा मौका तब भी नहीं लिया था तो ये ज्यादती है। और अब सर अभी आपको लाइन पे लिया हुआ है आपका मौकफ लेने के लिए, आप अकेले हैं इस प्रोग्राम में, बताइए ना। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे जो मैं बात कह रहा हूँ। आप अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको 10 मरतबा रोकूंगा, 20 मरतबा रोकूंगा। अगर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू होगी तो जिस तरह चाहे बोले। तालीम का जो था जिम्मेदार वो कौन था? क्या इसके बारे में आपने कभी ये सोचा कि ये 7.5 करोड़ बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है पिछले 4 से 6 माह में, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपने कभी सोचा? सर तो वो वालिदैन क्या चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें? जिम्मेदार कौन है? क्या मुझे ये बताइए सर, मैं काशिफ साहब, क्या वालिदैन इस दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ स्कूल बंद है, जहाँ जहाँ कोरोना है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, पूरे साल के लिए यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आप स्कूल खोलते हैं तो क्या वालिदैन स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं बच्चों को? आज की शायद आपने अखबार नहीं देखी ताज़ा, वजीर तालीम शफकत महमूद ने यह फरमाया है कि 70% जो वालिदैन हैं वो बज़िद हैं कि वो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो अलीड क्लास से ताल्लुक नहीं रखते। ये अशराफिया है जो इसकी मुखालफत कर रही है, क्योंकि उनको अपनी औलादें जो हैं बहुत अजीज हैं। 7.5 करोड़ बच्चे और जो बाकी 70% हैं उन्हें अपनी औलादें अजीज नहीं है। अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो मैं तो यही सवाल करूंगा उनसे। पाकिस्तान 7.5 करोड़ बच्चा हमारा आउट ऑफ स्कूल है। क्या एक लम्हे को किसी को आउट ऑफ स्कूल तो है, लेकिन नहीं हो रही ना अभी तो इन स्कूल की बात हो रही है कि कितने बच्चे स्कूल में हैं। अच्छा आप मुझे एक चीज का छोटा सा जवाब दे दें। हम कहते हैं गवर्नमेंट SOPs जो है वो अमल दरामद कराए। जाहिर है आप लोगों से भी उनकी डिमांड यही होगी कि अगर स्कूल खोलेंगे तो उसमें फलाना 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 SOP होगा और उस पर आप लोगों ने अमल दरामद कराना है। क्या आप एक टीचर को एक बच्चे के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर करेंगे कि वो लंच ब्रेक में जो है बच्चा दूसरे बच्चे के साथ जाकर ना बैठे? वो जो है कितने टीचर्स पर हेड स्टूडेंट्स के साथ आप लोग मुहैया कराएंगे फिर इस चीज के लिए? अब आपसे मेरी दरखास्त होगी, जितनी देर आपने इतना लंबा क्वेश्चन किया है इतना जवाब जी जो है अनइंटरप्टेड ले लीजिएगा। बिल्कुल सवाल जो आपने जो पूछा है उसका पहली बात, SOP हमने इनको अप्रैल के दे दी हुई है और पूरी दुनिया में 207 कंट्रीज हैं जिनमें से सिर्फ 102 ममालिक ने स्कूल बंद किए थे, उनमें से भी 40 से ज्यादा
कंट्रीज वो हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूके, यूएसए, यूरोप और इवन हमारे एशिया में अगर आप आते हैं तो इंडिया, चाइना, श्रीलंका, आपका जो बांग्लादेश है, इवन कि आपका हांगकांग, जापान, कोरिया, इन सब में स्कूल एसओपीज के तहत खोले। आप कितना अर्सा स्कूल बंद रखेंगे? 5 साल, 10 साल खोलना तो फिर भी पड़ेगा, तो तब भी तो एसओपी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कम से कम किसने आपको क्या अगले 4-5 साल, अगले 4-5 महीने पाकिस्तान अफेक्टेड है। और आपको ये पता होगा इंशाल्लाह कि आपकी हमारी ही माएं बहनें बेटियां हैं जो मॉल्स में लेकर गई, जो बच्चों को पार्क आपके खुले हैं, बच्चे वहां मौजूद हैं, आप एक कैमरा पकड़ें, आप किसी भी बाजार में जाएं, सर हमने दिखाया, वो बिल्कुल दिखाया। आप ये जहन में रख लें, अभी तक तो एक बच्चा भी पूरे पाकिस्तान में स्कूल से मुतासर नहीं हुआ। और अगर मुतासर, यानी हमें काम पोल कराया हुआ है हमने सर। आप ये करते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं WHO की रिपोर्ट सुन लें, फिर आप जो मर्जी मुझसे पूछें। काशिफ साहब, यानी कि आप कहा है, एडवाइजरी जो दी है वो ये है कि 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे का मुतासर होने का खदशा होता है, इसलिए क्योंकि अल्लाह ने उनको इम्यूनिटी सिस्टम जो नेचुरली दिया है वो बहुत मजबूत है। और अगर वो घर ले जाएं वायरस को, और घर ले जाएं और उनके माँ बाप मुतासिर हो जाएं, उनके घर में जो बुजुर्ग हैं वो मुतासिर हो जाएं, बच्चा मुतासिर नहीं हो रहा, आगे खानदान तो मुतासिर कर रहा है ना वो। स्कूल के ऊपर तो कोई एलिगेशन नहीं है ना, और अभी तक आप नहीं, बच्चा कैसे स्कूल के ऊपर नहीं है एलिगेशन? वो बच्चा स्कूल से अगर वायरस घर लेके जा रहा है और घर में अपने भाई बहनों को और माँ बाप को और बुजुर्गों को मुतासिर कर रहा है, तो स्कूल जिम्मेदार हुआ फिर इसका। हमने SOP इसीलिए दिए हैं कि आप इसके ऊपर अमल दरामद करें। हमारे ऊपर कम से कम 8-10 ऐसे अदारे हैं जो डायरेक्टली स्कूल के अंदर मुदाखलत करके दाखिल होने की इख्तियार रखते हैं। तो वो आप मुझे एक बात बताएं, 50 जब लोग थे मुतासर, इन्होंने लॉकडाउन किया, 50,000 पे खोल दिया, किसी एक बंदे को भी इन्होंने टांगा कि भाई तुम्हारी इस गफलत की वजह से। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, शुरू में हमने लॉकडाउन किया, अब नहीं सही तरीके से फॉलो कर रहे, तो इसमें हम मजीद क्यों परेशानी बढ़ाएं कि स्कूल भी खोल दो ताकि और बीमारी बढ़ जाए? हमें तो फिर उस वक्त ये करना चाहिए ना। 5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। सर आउट ऑफ स्कूल बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल बच्चा जो है वो उसके लिए तो अलग एक चीज चाहिए ना। वो स्कूल के आउट ऑफ स्कूल की बात कर रहे हैं जो स्कूल इस वक्त नहीं जा रहे, स्कूल बंद होने से। फैसिलिटी सब कुछ मौजूद है, तो ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा फिर मामला? ये ऑनलाइन पढ़ाई करा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेना, यही तो मैं कह रहा हूं कि जो 5 महीने जो स्कूल बंद रहे हैं, नहीं स्कूल जो बंद रहे हैं 5 महीने, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा लेते। आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, मेरे सर अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हर जगह पर कुछ नहीं हो रहा, मतलब अगर लोड शेडिंग हो रही है तो अलग बात है, लेकिन क्या हो रहा है? अगर तो आप गवर्नमेंट का यहाँ पे मौकफ देने के लिए, गवर्नमेंट का नहीं, वालिदैन का मौकफ दे रहा हूँ मैं, बहैसियत वालिद अपने बच्चों को स्कूल नहीं भिजवाऊंगा। करेंगे तो आज की हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का जो कहना है कि 70% पेरेंट्स चाहते हैं, तो क्या आपके ख्याल में 70%? मैं उन 70% में नहीं हूँ, आप हैं उन 70% में। बच्चे भेज रहे हैं वो आपके ख्याल में? हम एक काम करते हैं ना, पोल करवा लेते हैं, उससे पता लग जाएगा कितने लोग चाह रहे हैं, कितने लोग नहीं चाह रहे। करवाएंगे, आप कैमरा पकड़ेंगे, हमारे बंदे आप नहीं, हम सोशल मीडिया पे डालेंगे। कैमरा तो पकड़ने की वो अलग बात है, नहीं हम उस तरह से मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। आप जो आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अच्छा, सोशल मीडिया पे अपने पेज पे पोल करवा देंगे। कितने पेरेंट्स इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि स्कूल्स में SOPs वैसे फॉलो नहीं होंगे जैसे पूरे मुल्क में हुए हैं, और जिसकी वजह से आज हम 1,80,000 के आसपास केसेस पहुंचाकर बैठे हुए हैं? और आपको ये सवाल हम देखेंगे। और होते हैं काशिफ साहब, आप पता नहीं कौन से साउथ कोरिया में रहते हैं सर। जब तक आप वैसे उनको उनके एहतसाब नहीं करेंगे, हम तो चाहते हैं कि तालीम हो। देखें आप ये बातें सिर्फ तालीम, उन 7.5 करोड़ बच्चों का हक, और 7.5 करोड़ बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। काशिफ साहब कैसी बात कर रहे हैं? हम ये एजेंडा लेके प्रोग्राम कर रहे हैं कि 7.5 करोड़ बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, ऐसा तो हम नहीं सोचेंगे ना। हम बहैसियत वालिद अगर बात कर रहे हैं, या हम अगर बात कर रहे हैं कि बच्चों को घरों में बिठाया है, और तो बच्चों को घरों में बिठाया है तो किसी मजबूरी से बिठाया है ना, शौक से तो नहीं बिठाया है। क्या हो आज से जो है वो हम सब घर में बैठेंगे? राशन दिया, उनको हेल्थ फैसिलिटी दी, आपने उनको दिया क्या? तो आए इन खोखले नारों को उस गरीब के बच्चे को, नारे तो सारी जिंदगी 70 साल से लग रहे थे ना। आज कोरोना आया है, आज हमें सिस्टम बनाने हैं। मुझे ये बताइए, क्या ये पॉसिबल नहीं है? SOP सिस्टम इन्होंने कौन से बनाए? अच्छा, क्या ये पॉसिबल नहीं है? हुकूमत सिस्टम नहीं बना सकी तो आप लोग स्कूल वाले कैसे सिस्टम बना लेंगे? जहां पाकिस्तान की रियासत जो है वो SOPs नहीं बनवा सकी, तो आप कैसे बनवाएंगे? यही सवाल पूछ रहे हैं आपसे। पूरी दुनिया, आपको कह रहा हूँ, हमने तो दे दिया ना, आप दे दिए, ठीक है नहीं ना, वो करना चाह रही है, तो आप अच्छा, सवाल का जवाब आप दें। मुझे ये बताएं, आप लोगों ने अपने लिए आज तक अपने लिए ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया? ऑनलाइन सिस्टम मोहतरम होता है ऑनलाइन फैसिलिटी से।
आपके पास फैसिलिटी आप लोगों ने ली, लोगों के पास नेट की फैसिलिटी नहीं है, बिजली नहीं है। 70% लोगों के पास ऐसी बात नहीं है। सिंध में जाएं, जनूबी पंजाब में जाएं, सर आप शहरों की बात कर ले, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। प्राइवेट स्कूल ज्यादातर शहरों में होते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, उन शहरों की बात कर रहा हूं, उन घरों की बात कर रहा हूं जहां पर इंटरनेट फैसिलिटी है और जहां पर स्कूल भी सही तरीके से चलते हैं। तो क्या उन्होंने बना लिए ऑनलाइन सारे काम? लोगों ने रखी है, पढ़ने के लिए नहीं है। अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट होता पूरी दुनिया में जहां पे नेट फैसिलिटी मौजूद थी, तो कन्वेंशनल अदारों को बंद कर देते। उन्होंने कन्वेंशनल अदारों को क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि जो तालीमी, अच्छा चले मुझे छोड़े, ये यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं ये कुछ सड़कों पे आ गए, उन्होंने क्यों कहा कि तो वो तो कह रहे हैं ऑनलाइन हमें पढ़ना ही नहीं है, वो भी अजीब बातें कर रहे हैं। सारी दुनिया की यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन जा रही हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन जा रही है, दुनिया की यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन जा रही है, कॉलेज ऑनलाइन जा रहे हैं। हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे, क्यों भाई, हम कोई अनोखे? तो फिर ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन इज नॉट अ फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, चलें। तो सर फर्स्ट ऑप्शन नहीं है ना, हम अभी प्रॉब्लम में है, तो हमें ये ऑप्शन इम्प्लीमेंट करना नहीं है, मान लें। आप क्यों ये जो है ये ड्रामे लॉलीपॉप दे रहे हैं? अच्छा ये बताएं सर, चले छोड़ें, ये बताएं कि आपने जो एसओपीज बनाए हैं, आपने जो एसओपीज बनाए हैं, सर सवाल सुन लें, आपने जो एसओपीज बना के गवर्नमेंट को दिए हैं, फॉरवर्ड किए हैं अपनी तरफ से, अपनी ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, उसके 4 पॉइंट्स बता दें कौन से हैं जो आप लोग इंप्लीमेंट कराएंगे स्कूल्स में। पेरेंट्स को जरा कॉन्फिडेंस दिला देना, फिर अब अगर इतना जिद कर रहे हैं स्कूल खोलने की तो फिर। फर्स्ट पॉइंट इज सोशल डिस्टेंसिंग। सेकंड पॉइंट वो कैसे होगा? सोशल डिस्टेंसिंग कैसे इंप्लीमेंट होगी? एक क्लास में अगर 40 बच्चे होते हैं तो क्या 20 कर देंगे? मैं क्या बोलूं? नहीं मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेन भी कर देना। आप सिर्फ लाइन करने के लिए कर, मैं बोल रहा हूँ। अरे काशिफ साहब, काशिफ भाई, काशिफ साहब, हुजूर वाला, जो मर्जी फिर बोलते जाइएगा, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं। पहला पॉइंट है सोशल डिस्टेंसिंग। उसके लिए हमने मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्टें रखी हैं। हमने 3 डेज जूनियर सेक्शन बुलाना है, हमने 3 डेज सीनियर सेक्शन बुलाना है। सेकंड पॉइंट, हमने पहले टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है और फिर पेरेंट्स को बुलाना है और उसकी करनी है। तीसरा पॉइंट, हमने जो है सैनिटाइजर और मास्क जो है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने हैं। चौथा पॉइंट, हमने उनको एजुकेट करने के लिए ना सिर्फ पेरेंट्स का और इनका सेशन कराएं, बल्कि हमने डॉक्टर्स का अरेंज किया है कि हम उन डॉक्टर से एसोसिएशन वालों से हमने राब्ता किया है ताकि वो बच्चों को आके इसमें हेल्प आउट करें। बात है नीयत की। अगर नियत करना चाहे तो रास्ते बनते हैं, और नियत ना करना चाहे तो 7.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल होता है। ठीक है, कोई आउट ऑफ स्कूल नहीं होगा सर, आप हौसला रखें, तसल्ली रखें। इस मुल्क में पहले ही बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। अगर उनकी इतना आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का फिक्र होती तो फिर इतने प्राइवेट स्कूल जो हैं इतनी बड़ी बड़ी फीसें ना ले रहे होते, 2-2 बच्चों को मुफ्त भी पढ़ा रहे होते। वो तो रूल है ना कि 10% बच्चे उसके अंदर कराते हैं क्या? नहीं कराते हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कराते हैं नहीं कराते। काशिफ मिर्जा साहब ने हमें SOPs बताए, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका। और अगर हम भी जरा तेज हो गए और आपकी तरफ से भी जरा तेजी आ गई तो हम उसके लिए माजरत करते हैं। लेकिन बच्चों का फ्यूचर तब होगा जब बच्चों की जिंदगियां होंगी, और बच्चों की जिंदगियां उनकी फैमिली से भी जुड़ी हुई हैं। SOPs जिस तरह से हमारी कौम ने इंप्लीमेंट कराए हैं, हमने देखा है जो किया है, तो स्कूल्स में बहुत से लोग हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अल्लाह करे आप करा पाएं। बिल्कुल।